मध्य पूर्व एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां के बयान, एक हमला या एक गलत आकलन पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साफ चेतावनी दी है, पुरानी गलतियां मत दोहराइए। ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी, इसराइल के लिए भी है और उस पूरी रणनीति के लिए भी जो सैन्य दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की सोचते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे ईरान ने ऐसा क्यों कहा, इसराइल क्या चाहता है, अमेरिका किस दुविधा में है और इसका असर भारत तक कैसे पहुंचेगा। देखिए, आज बात उस बयान की करते हैं जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव और तेहरान तक तीनों राजधानियों में हलचल बढ़ा दी। मध्य पूर्व एक बार फिर उसी चौराहे पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकता है। ईरान के विदेश मंत्री शायद अब्बास अरागची, उन्होंने सीधे शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे डाली और यह चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी बल्कि इसराइल की रणनीति को लेकर भी एक साफ संदेश था। अरागची का बयान छोटा था लेकिन उसके मायने बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका वही गलती दोबारा ना दोहराए जो पहले कर चुका है। यहाँ गलती से उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका और इसराइल की साझा सैन्य रणनीतियों की ओर है, ईरान पर दबाव बनाने की नीति की ओर है और उस सोच की ओर है जिसमें यह माना गया कि सैन्य ताकत से ईरान को झुकाया जा सकता है। ईरान का दावा है पिछले वर्षों में लगाए गए प्रतिबंध, सैन्य धमकियां और इसराइल की सुरक्षा के नाम पर उठाए गए कदम, इनमें से कोई भी ईरान की नीति या क्षमता को तोड़ नहीं पाया। अरागची ने सीधे इसराइल का नाम लेकर बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन कूटनीति की भाषा में यह एक साफ संकेत था। ईरान का मानना है कि अमेरिकी हर बड़ी रणनीति के पीछे इसराइल की सुरक्षा चिंता है और उसका दबाव काम करता है। ईरान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि इसराइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए उकसाता है। अरागची का संदेश भी यही था, अगर अमेरिका ने इसराइल की लाइन पर चलकर फिर से सैन्य रास्ता चुना तो इसका परिणाम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। ईरान ने इस बयान के जरिए 3 बातें साफ कर दी। पहली बात, ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध थोपा गया तो पीछे भी नहीं हटेगा। दूसरी बात जो है वो ईरान अब खुद को कमजोर देश की तरह पेश नहीं कर रहा, उसका संदेश साफ है, तकनीक, सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव, तीनों मोर्चे पर वो पहले से ज़्यादा मजबूत है। और जो तीसरी बात है वो ईरान अभी भी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन धमकी की भाषा में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति अपना चुके हैं, लेकिन ईरान का तर्क वही है, उस नीति से ना तो शासन बदला ना ही ईरान की नीतियाँ बदला। अब जब एक बार फिर अमेरिका में सख्त बयानबाजी तेज हो रही है और इसराइल ईरान तनाव बढ़ रहा है, तो अरागची का बयान ट्रंप प्रशासन को सीधे अतीत को याद दिलाता है। संदेश साफ था, पुरानी रणनीति नए नतीजे नहीं देगी। अगर अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प चुनते हैं तो उसका असर लेबनान पर, सीरिया पर, इराक पर और खाड़ी देशों तक जाएगा। ईरान ये दिखाना चाहता है कि कोई भी टकराव अब सिर्फ 2 देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा। यह बयान किसी भावनात्मक गुस्से का नतीजा नहीं है, यह एक सोची समझी कूटनीतिक चेतावनी है। ईरान ने ट्रंप से ये नहीं कहा कि हम हमला करेंगे या हम बदला लेंगे, लेकिन ईरान ने कहा इतिहास से सबक लीजिए, क्योंकि मध्य पूर्व में गलत फैसले की कीमत हमेशा पूरी दुनिया ने चुकाई है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अमेरिका इस चेतावनी को एक कूटनीतिक मौका मानेगा या फिर इसराइल के दबाव में एक और टकराव की ओर बढ़ेगा। यही सवाल आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की दिशा तय करेगा। अब एक सवाल देखने को मिल रहा है कि इस चेतावनी के पीछे असली डर किसे है, ईरान को, अमेरिका को या फिर इसराइल को। दरअसल इसराइल के लिए ईरान सिर्फ एक दुश्मन देश नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थ्रेट है। इसराइल की चिंता 3 स्तर पर है। पहला स्तर ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इसराइल मानता है कि अगर ईरान परमाणु क्षमता के बेहद करीब पहुंच गया तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरा है ईरान की रीजनल नेटवर्क। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और इराक में ईरान समर्थित गुट। इसराइल के लिए ये एक घेरा है। तीसरा है ईरान की राजनीतिक वैचारिक चुनौती, यानी कि ईरान खुलकर इसराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाता रहा है और यही बात इसराइल को सबसे ज़्यादा बेचैनी करती है। इधर इसराइल अकेले युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि अमेरिका सैन्य दबाव बनाए, ईरान को निर्णायक चेतावनी दे और ज़रूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई से पीछे न हटे। इसराइल जानता है कि अमेरिका के बिना ईरान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की कल्पना अधूरी है। खास यही वजह है कि वाशिंगटन में हर बयान, हर हलचल
तेल अवीव में बारीकी से पढ़ी जाती है। अमेरिका दो ध्रुव में यहाँ बीच में फंसा है। एक तरफ है इसराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी और घरेलू राजनीति का दबाव, दूसरी तरफ है मध्य पूर्व में एक और युद्ध में फंसने का डर। अमेरिका जानता है कि ईरान के साथ टकराव अफगानिस्तान या इराक जैसा नहीं होगा। ये टकराव तेल सप्लाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा कीमतों को हिला सकता है। खास यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन की भाषा सख्त है, लेकिन कदम अब तक सीमित है। ईरान ये नहीं कह रहा कि हम हमला करेंगे। ईरान ये कह रहा है अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं होगा। अरागची का बयान असल में एक डिटरेंस मैसेज है। ईरान दिखाना चाहता है कि वो अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं है, बल्कि रीजनल बैलेंस को प्रभावित करने वाला खिलाड़ी है। इतिहास बताता है मध्य पूर्व में बयानबाजी अक्सर हकीकत में बदल जाती है, लेकिन इस पर एक फर्क है। सभी पक्ष जानते हैं युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है और जीत किसी की भी आसान नहीं होगी। खास यही वजह है कि तेज बयान है, लेकिन अंतिम कदम से पहले हर पक्ष दूसरे की नब्ज टटोल रहा है। 3 संभावनाएं लेकिन साफ दिखती है इसमें। पहली संभावना, अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत तेज हो। दूसरी संभावना, इजराइल सीमित सैन्य कार्रवाई करे जिसमें अमेरिका खुलकर सीमित ना हो। तीसरा और सबसे खतरनाक संभावना है, एक छोटी घटना बड़े टकराव में बदल जाए। ईरान की चेतावनी असल में इसी तीसरी संभावना को रोकने की कोशिश है। ईरान के विदेश मंत्री का बयान सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, ये इसराइल के लिए भी था, अमेरिका के लिए भी था और पूरे मध्य पूर्व के लिए भी था। संदेश साफ है, अगर आपने एक चाल चली तो जवाब कई मोर्चे पर मिलेगा। अब देखना यह है कि अमेरिका इसराइल की रणनीति को कितने दूर तक अपनाता है और क्या यह चेतावनी युद्ध से पहले की आखिरी घंटी साबित होती है या फिर कूटनीति की एक नई शुरुआत। देखिए, इतिहास क्या कहता है। अब तक ईरान और इसराइल कभी भी खुली घोषित जंग में नहीं उतरे हैं। लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन छाया युद्ध के रूप में। साइबर अटैक, सीरिया में एयर स्ट्राइक, गाजा और लेबनान के जरिए प्रॉक्सी लड़ाई, समुद्र में जहाज़ों पर रहस्यमय हमले। दोनों देशों ने हमेशा सीधी भिड़ंत से बचने की कोशिश की, क्योंकि दोनों जानते हैं सीधे जंग का मतलब पूरे मध्य पूर्व का विस्फोट। पहली वजह है ईरान की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत। आज ईरान सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं, उसका असर बैरून, दमिश्क, बगदाद तक दिखता है। और दूसरी वजह है इजराइल की सुरक्षा चिंता। इसराइल मानता है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कीमत और बढ़ी जाएगी व बड़ी होगी। और तीसरी वजह है अमेरिका नीति की अनिश्चितता। अमेरिका सख्त बयान देता है, लेकिन सीधी लड़ाई से बचना भी चाहता है। यही अनिश्चितता इसराइल को ज़्यादा बेचैनी करती है। सीधी जंग के खिलाफ 3 बड़े तर्क है इधर। पहला तर्क, ईरान और इसराइल भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर है। सीधी लड़ाई के लिए लॉजिस्टिक बेहद जटिल है। दूसरा है, इजराइल जानता है कि ईरान अकेला नहीं पड़ेगा, हिजबुल्लाह, हमास और अन्य गुट सक्रिय हो सकते हैं। तीसरा है, अमेरिका भी जानता है कि सीधी जंग का असर तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो फिर असली खतरा कहाँ है? असली खतरा सीधी जंग नहीं, गलत आकलन है। एक एयर स्ट्राइक, एक बड़ा मिसाइल अटैक या एक हाई प्रोफाइल हत्या, इनमें से कोई एक घटना सीमा रेखा पार करा सकती है। इतिहास बताता है मध्य पूर्व में युद्ध अवसर योजना से नहीं बल्कि गलती से शुरू होते हैं। ईरान साफ कह रहा है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। यह बयान ईरान के लिए नहीं, रोकने के लिए है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि सीधी जंग किसी के हित में नहीं, लेकिन इसराइल की सबसे बड़ी चिंता यही है। अगर वो इंतजार करता रहा तो ईरान और मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर वो जल्दबाजी करता है तो युद्ध का दायरा उसके नियंत्रण से बाहर जा सकता है। खास यही वजह है कि इसराइल के कदम आक्रामक भी है और सावधान भी। ईरान इसराइल की सीधी जंग अब भी तय नहीं है, लेकिन ये भी सच है, ये खतरा पहले से ज़्यादा करीब है। आज स्थिति कुछ ऐसी है, सभी पक्ष हथियारबंद है, सभी बयान सख्त है, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि पहला कदम अंतिम सीमा भी हो सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है, क्या नेता इतिहास की गलतियों से सीखेंगे या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। देखिए, अब तक हमने समझा ईरान ने क्या चेतावनी दी, ईरान क्या चाहता है और अमेरिका किस दुविधा में है। अब सवाल भारत का है, क्योंकि मध्य पूर्व की कोई भी आग भारत तक पहुंचने से देर नहीं लगती। भारत के लिए ये संकट क्यों भी है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत मध्य पूर्व से भावनात्मक नहीं, रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है।
इसमें 3 कारण हैं। पहला कारण ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी बड़ी तेल जरूरत मध्य पूर्व से पूरी करता है। दूसरा है भारतीय प्रवासी। खाड़ी देशों में 80 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। और तीसरा कारण है भू राजनीतिक संतुलन। भारत के रिश्ते ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों से हैं। अगर ईरान इसराइल तनाव खुले संघर्ष में बदलता है तो सबसे पहला असर तेल कीमतों पर पड़ेगा। होर्मुज जलडमूर मध्य वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा रास्ता और किसी भी टकराव में सबसे संवेदनशील इलाका। तेल महंगा होने का मतलब भारत में महंगाई बढ़ना, ईंधन की कीमत पर दबाव डालना और आर्थिक योजना पर असर। खास यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र में स्थिरता को प्राथमिकता देता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। निर्माण, स्वास्थ्य काम, आईटी सेक्टर में काम और सेवाओं के क्षेत्र में भी काम करते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत के सामने निकासी और सुरक्षा एक बड़ा कूटनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन जाती है। भारत पहले भी इराक, यमन और यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुका है, लेकिन हर नया संकट नई जटिलताएं लाता है। भारत की नीति अब तक साफ रही है, किसी एक गुट में खुलकर शामिल नहीं होना, बातचीत और स्वयं की अपील करना, सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना। ईरान के साथ भारत के रिश्ते चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान से जुड़े हैं। इसराइल के साथ भारत की साझेदारी रक्षा और तकनीक में गहरी है और अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है। यानी भारत किसी एक के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता और यही उसकी ताकत भी है। अब सवाल उठता है, क्या भारत पर दबाव बढ़ेगा? अगर तनाव बढ़ता है तो भारत पर कूटनीतिक दबाव जरूर आएगा। अमेरिका चाहेगा भारत सख्त रुख अपनाए, इसराइल समर्थन की उम्मीद करेगा, ईरान संतुलित भूमिका चाहता है। भारत के लिए चुनौती ये होगी कि ये बयानबाजी नहीं, व्यवहारिक कूटनीति करे। लेकिन मध्य पूर्व में अस्थिरता सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी होती है, जैसे कि समुद्री मार्ग, व्यापारिक जहाज और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क। इसीलिए भारत हर घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखती है। ईरान इसराइल टकराव भारत के लिए कोई दूरी की कहानी नहीं है, ये तेल से जुड़ा है, प्रवासियों से जुड़ा है और भारत के विदेश नीति की परीक्षा भी है। भारत की कोशिश यही होगी, युद्ध से दूरी बनाए रखना, संवाद के करीब रहना। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत को संतुलन के साथ तेज और ठोस फैसले लेने होंगे, क्योंकि मध्य पूर्व में हर विस्फोट दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को हिला देता है। अब एक आखिर सवाल बात करते हैं, आने वाले 30 दिनों में क्या तय करेंगे? क्योंकि मध्य पूर्व में समय अक्सर कैलेंडर से नहीं, घटनाओं से चलता है। देखो, सबसे पहले जो होगा वो टीवी कैमरे के सामने नहीं दिखेगा। अमेरिका और ईरान के बीच यूरोपीय देशों की मध्यस्थता, बैक चैनल डिप्लोमेसी। ईरान के विदेश मंत्री का बयान असल में इसी दरवाजे को खुला रखने की कोशिश है। सख्त शब्दों में कहे तो, लेकिन बंद दरवाज़ा नहीं। इस दौरे में इसराइल पूरी जंग नहीं करेगा, लेकिन दबाव जरूर बनाएगा। सीमित एयर स्ट्राइक, साइबर ऑपरेशन या प्रॉक्सी गुटे पर कार्रवाई करेगा। इसका मकसद एक ही होगा कि अमेरिका की रेल लाइन समझना। इसराइल देखेगा वाशिंगटन कितनी दूर तक साथ आता है। लेकिन यहीं से तस्वीर साफ होगी जहाँ पे निर्णायक मोड़ होगा। इसमें 3 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता कूटनीतिक मजबूत होती है, तनाव नियंत्रित रहता है, और दूसरा रास्ता जो है वो छोटे हमले लेकिन बड़ी जंग नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता होगा एक घटना जिस पर किसी का नियंत्रण ना रहे। मध्य पूर्व का इतिहास बताता है अक्सर तीसरा रास्ता इरादे से नहीं बल्कि गलती से खुलता है। लेकिन इसमें ईरान क्या करेगा? ईरान अगले 30 दिन में सीधे हमला नहीं कर सकता है, लेकिन हर मोर्चे पर तैयार रहेगा, अपने सहयोगी गुटों को अलर्ट पर रख देगा। ईरान का लक्ष्य युद्ध नहीं है, डिटरेंस है, यानी सामने वाले को ये यकीन दिलाना कि कीमत बहुत बड़ी होगी। अंत में सबकी निगाहें अमेरिका पर रहेगी। अगर अमेरिका स्वयं दिखाता है तो तनाव ठंडा पड़ेगा। अगर अमेरिका खुला समर्थन देता है तो इसराइल ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा। ट्रम्प प्रशासन के लिए ये सिर्फ विदेशी नीति नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला भी है। अगले 30 दिन में युद्ध की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन उसकी दिशा जरूर तय करेंगे। आज स्थिति यह है कि बयान सख्त है, हथियार तैयार है, लेकिन दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। ईरान का संदेश साफ है कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे, लेकिन बातचीत से भागेंगे भी नहीं। अब ये अमेरिका और इसराइल पर है कि वो इतिहास को दोहराते हैं या उससे कुछ सीखते हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में हर गलत फैसला सिर्फ एक देश नहीं, पूरे दुनिया को हिला देता है।